Assalamualaikum. I am Dr. Mohammad Idris. Uh, the course is Analytical Geometry. The main instructor is Miss Mariam Fiaz, and I am co-teacher. Uh, I am assistant professor of mathematics, University of Education Township Campus, Lahore. And this is revision lecture. The topic is uh, cross product. The book that we are following is Thomas, his 14th edition, and is chapter number 12, in which we study the cross product. The cross product gives us a simple way to find a variety of geometric quantities, including volumes, areas and perpendicular vectors. बहुत इसकी एप्लीकेशन है क्रॉस प्रोडक्ट की, जिसमें हमें 3 डायमेंशन में परपेंडिकुलर वेक्टर्स हम निकालते हैं इसके ज़रिए, और एरियाज एंड वॉल्यूम्स. We start with two non-zero vectors u and v in space. Two vectors are parallel if one is a non-zero multiple of other. इन दो वेक्टर्स जो हैं वो पैरेलल होते हैं if one vector is a multiple of other. यानी एक वेक्टर जो है वो दूसरे वेक्टर से स्मॉलर होगा या फिर उससे उसकी लेंथ उससे ग्रेटर होगी. If u and v are not parallel, they determine a plane. अगर पैरेलल वेक्टर्स नहीं है तो वो एक प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो वो एक प्लेन को फॉर्म करेंगे. द वेक्टर्स इन दिस प्लेन आर लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ u एंड v. यानी कि इन वेक्टर्स को आप ऐड करके कोई थर्ड वेक्टर आप बना सकते हैं, या इनका लीनियर कॉम्बिनेशन आप ले लें. लीनियर कॉम्बिनेशन क्या होता है? कोई स्केलर मल्टीप्लाई होता है u के साथ एंड अनदर स्केलर मल्टीपल विद वेक्टर v. ठीक है, यानी कि 2u प्लस v आप कर सकते हैं, तो ये एक लीनियर कॉम्बिनेशन बन जाएगा, वो एक थर्ड वेक्टर आ जाएगा. जैसे कि ट्राइंगल में है, अगर u और v दो वेक्टर्स हैं तो u प्लस v जो वेक्टर है वो थर्ड साइड का वेक्टर आ जाएगा. We select the unit vector n perpendicular to the plane by the right hand rule. राइट हैंड रूल आपने स्टडी किया हुआ है, तो नेक्स्ट स्लाइड में इसकी जो डायग्राम भी है. This means that we choose n to be the unit normal vector that points the way your right thumb points when your fingers curl through the angle u and v. यानी जो आपका हैंड है वो आपने एंगल के अकॉर्डिंग उसको रखना है. ठीक है, और u से स्टार्ट करना है, u to v एंगल होगा. ठीक है, then the thumb will indicate the direction of u and v. Now this is the figure you see here that अगर कर्ल को आप v to u कर लेंगे तो वो उसका ऑपोजिट आ जाएगा, वो माइनस u क्रॉस v बन जाएगा, यानी कि v क्रॉस u बन जाएगा. ठीक है, उसकी डायरेक्शन इससे ऑपोजिट हो जाएगी, वो डाउनवर्ड डायरेक्शन होगी. अगर इसकी अपवर्ड है, u क्रॉस v की डायरेक्शन अपवर्ड है, तो उसकी डाउनवर्ड डायरेक्शन हो जाएगी. Next are the properties of u cross v. Properties of the cross product. If u, v and w are any vectors, r and s are scalars, then ru multiplied by su will be rsuv. r और s दो नंबर्स हैं और u भी वेक्टर्स हैं, तो r से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, s से भी मल्टीप्लाई हो रहा है. जब u v को मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस प्रोडक्ट उसका लेंगे, तो r s नंबर्स जो है ना वो अलग से आप मल्टीप्लाई या उसको कॉमन आप ले सकते हैं. सेकेंड इज distributive law, u cross v plus w is equal to u cross v plus u cross w. Third property is v cross u will be equal to minus u cross v. यहाँ डायरेक्शन जो है ना वो चेंज हो जाएगी. इट मीन्स यू कैन से दैट v cross u is not equal to u cross v. डॉट प्रोडक्ट में आपने देखा होगा u डॉट v कर लें या v डॉट u कर लें, वो सेम आता है, उसमें कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड करती है, लेकिन क्रॉस प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होल्ड नहीं करेगी. v next 4 is v plus w cross u is equal to v cross u plus w cross u.
and 0 multiplied by something u vector is 0. And if there are three vectors u cross v cross w, this will be u dot v u dot w v minus u dot v w. तो अगर इनका आप क्रॉस प्रोडक्ट आप निकालेंगे तो ये इसके इक्वल आएगा. सिमिलरली आई एंड जे आर यूनिट वेक्टर्स, then I cross j will be equal to k, j cross k will be equal to I, and k cross I will be equal to j. I j k अगर आप एक डायरेक्शन में इसको सर्कल फॉर्म में आप रखेंगे, एक डायरेक्शन में जब आप चलते जाएंगे तो वो इक्वल वेक्टर्स आएंगे. आई क्रॉस जे, आई के बाद जे वेक्टर है, आई जे के बाद के वेक्टर है, आई क्रॉस जे इज इक्वल टू के, एंड जे क्रॉस के इज इक्वल टू आई, एंड के क्रॉस आई इक्वल टू जे. Similarly, I cross I will be 0 and j cross j is 0 and k cross k is 0. क्योंकि I और दो वेक्टर्स पैरेलल वेक्टर है, तो पैरेलल वेक्टर का जो क्रॉस प्रोडक्ट है वो 0 होता है. और I और j दो वेक्टर्स हैं जो कि आप कह सकते हैं कि ये एक्स वाई प्लेन में है, तो आंसर आपका आएगा जेड प्लेन में, जेड एक्सिस के अलॉन्ग आ जाएगा. जे और के वाई और जेड प्लेन है, वाई और जेड प्लेन पे लाई कर रहे हैं, तो आंसर आएगा इसका अलॉन्ग एक्स एक्सिस. एंड के एंड आई आर वेक्टर्स अलॉन्ग z axis and x axis, तो आंसर विल बी अलॉन्ग y एक्सिस, परपेंडिकुलर वेक्टर जो है. दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तो वो परपेंडिकुलर वेक्टर आएगा. Now we have a proper formula for calculating the cross product. If theta is the angle between the two vectors u and v, then u cross v is given by u mod v mod sin theta into n. N is the vector which is perpendicular to u and v. In parallel vector, u cross v will be equal to 0. Another way of determining the cross product is in the determinant form. If u is u1i plus u2j plus u3k, and v is v1i plus v2j plus v3k, then u cross v is given by ijk, u1, u2, u3 and v1, v2, v3. अगर u पहले आ रहा है तो उसको आप पहले लिखेंगे, और v अगर बाद में आ रहा है तो v को बाद में लिखेंगे. और इस डिटर्मिनेंट को आप इजीली एक्सपेंड कर सकते हैं. आई जे के फ्रॉम रो 1 से आप एक्सपेंड करें तो ये एक वेक्टर आ जाएगा विच इज़ कॉल्ड u क्रॉस v, एंड दिस इज आल्सो अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू both u and v, perpendicular to the plane containing u and v. Using the cross product, we can calculate the area of the parallelogram, and also we can calculate the area of triangle. Uh, we know that u cross v is u mod v mod into sin theta into n यूनिट वेक्टर. तो ये आपके पास वेक्टर आएगा, तो इसका अगर आप मॉडुलस ले लेंगे तो ये मैग्नीट्यूड आ जाएगी u क्रॉस v की, विच विल बी इक्वल टू u mod v mod sin थीटा, क्योंकि n जो है ना वो यूनिट वेक्टर है, उसकी मैग्नीट्यूड 1 होगी. आप अगर ट्राइंगल एरिया देखें, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम वो बेस इंटू हाइट होता है. बेस इज u mod and height is v mod sin theta, which is equal to h. h is the height and which will be equal to v sin theta. ट्राइंगल जो बन रही है आप थीटा वाली, उसमें अगर आप साइन थीटा ले लें तो डेट विल बी इक्वल टू एच पावर वी मॉड, तो एच विल बी वी मॉड साइन थीटा. तो आपका पास बन जाएगा ये u इंटू वी साइन थीटा एंड विच विल बी इक्वल टू u क्रॉस v मैग्नीट्यूड. सो एरिया इज इक्वल टू u क्रॉस v मैग्नीट्यूड. सो आपने देखा है कि क्रॉस प्रोडक्ट को हम यूज़ करके एरिया ऑफ पैरेललोग्राम निकाल सकते हैं, और एरिया ऑफ पैरेललोग्राम को अगर हाफ कर दें तो डेट विल बी area of triangle. If coordinates of the points are given, then area of parallelogram can be calculated as AB cross AD. अगर coordinates given है ABCD, parallelogram के coordinates given है, तो आप AB वेक्टर निकाल लें एंड देन AD वेक्टर निकालें और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें. डेट विल बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम.
area of triangle, as we already said, that area of triangle is half of u cross v, and half of the area of parallelogram. There is a question example here, which is from the book. Find a vector perpendicular to the plane of p, q, and r. Three points given है हमें, और we have to find a vector perpendicular to the plane. It means दो वेक्टर्स हमारे पास होने चाहिए, उनका क्रॉस प्रोडक्ट निकाल लेंगे तो वो हमारे पास परपेंडिकुलर वेक्टर आ जाएगा. ये पॉइंट्स हमें गिवन है, तो इसका वेक्टर पहले हम निकाल लेंगे. ठीक है, पी क्यू एंड पी आर दो वेक्टर्स निकाल लेंगे. पी क्यू वेक्टर विल बी ओ क्यू माइनस ओ पी, क्यू का जो पोजीशन वेक्टर माइनस पी का पोजीशन वेक्टर, इनको माइनस कर दें तो पी क्यू आ जाएगा. और जो क्यू पॉइंट है वो 2 1 -1 है, तो यही ओ क्यू वेक्टर बन जाएगा. ठीक है, सिमिलरली पी पॉइंट विल बी पोजीशन वेक्टर ऑफ पी. पोजीशन वेक्टर इज अ वेक्टर स्टार्टिंग फ्रॉम ओरिजिन, यानी पी पॉइंट है तो ओ पी वेक्टर जो है ना वो पोजीशन वेक्टर होगा. और अगर क्यू पॉइंट है देन ओ क्यू विल बी पोजीशन वेक्टर, और इनको माइनस करेंगे ओ क्यू माइनस ओ पी, दैट विल बी पी क्यू. सिमिलरली पी आर विल बी इक्वल टू ओ आर माइनस ओ पी. तो दो वेक्टर्स आ जाएंगे, इनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके तो ये इसको एक्सपेंड कर लेंगे. दैट विल बी आंसर इज 6i प्लस 6k. ये जो है इसका डिटर्मिनेंट 0 हो जाएगा. तो पी क्यू क्रॉस पी आर इज इक्वल टू 6i प्लस 6k. इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें, डेट विल बी 6√3. तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आ गया. पी क्यू क्रॉस पी आर, तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जो बनेगी, इसमें पी क्यू आर और एक और पॉइंट अगर एस ले लें तो ये उसकी ये एरिया आ जाएगा पैरेललोग्राम का, और इसका हाफ करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा. अस्सलाम वालेकुम, आई एम डॉक्टर मोहम्मद इदरीस. The course is analytical geometry. The main instructor is Miss Mariam Fiaz, and I am co-teacher. Uh, I am assistant professor of mathematics, University of Education Township Campus, Lahore. And this is revision lecture. The topic is cross product. ये देखें, volume of parallelepiped or cuboid is given by area of base इज यू क्रॉस वी. यू और वी दो वेक्टर्स हैं जो कि आप कह लें कि वो एक्स और वाई एक्सिस के पैरेलल हैं, यानी एक्स वाई प्लेन में है. और डब्ल्यू एक थर्ड वेक्टर है, और इसका ये एंगल थीटा है. तो वॉल्यूम हमारे पास होता है एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट. तो एरिया ऑफ बेस तो यू प्लस वी बन जाएगा, क्योंकि वो बेस एरिया बन जाएगा. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है ये. ठीक है, एरिया ऑफ बेस जो है वो क्या बनेगा, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. एंड हाइट हाइट कैन बी कैलकुलेटेड फ्रॉम दिस ट्राइंगल. इस ट्राइंगल का कॉस ले लें अगर आप. ठीक है, हाइट हाइट ओवर डब्ल्यू, तो ये बन जाएगा कॉस थीटा. तो कॉस थीटा इज डब्ल्यू कॉस थीटा. तो हाइट हमारे पास आ जाएगी डब्ल्यू कॉस थीटा. यू प्लस वी एक वेक्टर है और दूसरा है डब्ल्यू कॉस थीटा, तो ये बन जाएगा यू प्लस वी डॉट डब्ल्यू. यानी कि जो डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यही है ना, कि जो दो वेक्टर जिनका डॉट प्रोडक्ट है उनका मॉडुलस अलग अलग आएगा, यू प्लस वी एंड डब्ल्यू एंड कॉस थीटा. ठीक है, तो आपने देखा कि हमने एरिया ऑफ क्यूबाइड या एरिया ऑफ पैरेललोपाइड आप इस मेथड से निकाल सकते हैं. यानी कि आपने यू क्रॉस वी डॉट डब्ल्यू आपने निकालना है. दिस इज नोन एज स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट.
ये एग्जांपल है, देखिए आप u क्रॉस v डॉट w, इसमें निकाला है u इज गिवन, v इज गिवन एंड w इज गिवन, देयरफॉर u क्रॉस v डॉट w इज गिवन बाय दिस डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट को आप एक्सपेंड करेंगे तो ये वॉल्यूम आ जाएगा। Next, these are exercises. Exercise number 12.4 of the book Thomas Calculus, and answers are also given. In the first exercise, we have to find the length and the direction of u cross v and v cross u. तो u क्रॉस v की लेंथ निकालनी है तो u क्रॉस v पहले वेक्टर निकालेंगे, डिटर्मिनेंट से एक्सपेंड करेंगे तो बाद में उसका मॉडुलस ले लेंगे तो लेंथ आ जाएगी। अब डायरेक्शन के लिए, डायरेक्शन जो है ना जब भी निकालनी होती है तो वो यूनिट वेक्टर हम निकालते हैं। इट मीन्स कि आपने यूनिट वेक्टर निकालना है अलॉन्ग u क्रॉस v, यूनिट वेक्टर विच इज़ परपेंडिकुलर टू u एंड v। तो इसके लिए फिर इसकी मैग्नीट्यूड को डिवाइड कर देंगे। अगर आप u क्रॉस v की मैग्नीट्यूड निकालेंगे आंसर में देखें तो 3 आएगी, और u क्रॉस v वेक्टर आपके पास आएगा 2i प्लस j प्लस 2k, तो इसको 3 से डिवाइड कर दें तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा। तो जब भी डायरेक्शन निकालनी हो तो इट मीन्स आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, ठीक है। यूनिट वेक्टर आपको देगा डायरेक्शन, ठीक है। दूसरा वेक्टर जो वो भी डायरेक्शन ही देगा, लेकिन डायरेक्शन के लिए हम ज़्यादातर यूनिट वेक्टर को यूज़ करते हैं, क्योंकि यूनिट वेक्टर को आप किसी नंबर से मल्टीप्लाई करें तो वो उसी वेक्टर की लेंथ बन जाएगी। एंड u क्रॉस v क्रॉस u वो भी 3 आएगा, और इसका जो डायरेक्शन है वो इसकी ऑपोजिट आप देखें आ जाएगी, डायरेक्शन इसकी ऑपोजिट आ जाएगी। सिमिलरली क्वेश्चन 3 में देखें तो u क्रॉस v इसका 0 आ रहा है, एंड 0 हैज़ नो डायरेक्शन, 0 वेक्टर हैज़ नो डायरेक्शन, एंड v क्रॉस u जो है वो भी 0 आएगा। क्वेश्चन 5 में 6 आंसर आ रहा है और इसकी डायरेक्शन -k आ रही है, यानी कि एक यूनिट वेक्टर आ रहा है, और इसी तरह से जो v क्रॉस u 6 आएगा उसकी डायरेक्शन k हो जाएगी, ऑपोजिट डायरेक्शन हो जाएगी। There are few more questions. Question exercise 15 to 18. Find the area of the triangle determined by the points PQR. Find a unit vector perpendicular to the plane PQR. PQR 3 points given है और हमने ट्राइंगल जो है उसका एरिया निकालना है एंड अ वेक्टर परपेंडिकुलर टू द प्लेन PQR। तो इस तरह से एग्जांपल में हमने किया था कि PQ एंड QR दो वेक्टर्स निकाल लेंगे और उनका क्रॉस प्रोडक्ट लेके उसका फिर मैग्नीट्यूड निकाल लेंगे और उसका आप डिवाइड बाई 2 करके तो ये एरिया आ जाएगा। एंड वेक्टर परपेंडिकुलर टू प्लेन वो पी क्रॉस जो पी क्यू क्रॉस क्यू पी आर जो निकालेंगे वही वेक्टर है उसका आंसर। सिमिलरली देयर आर क्वेश्चंस और स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, तो इसको भी आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। एंड दिस इज एप्लीकेशन टाइप क्वेश्चंस। अगर आप देखें तो क्वेश्चन 13 25 एंड 26 जो है इसमें हमने निकालना फाइंड द मैग्नीट्यूड एंड magnitude of the torque exerted by force F on the bullet at P if PQ mod is equal to 8 and F mod is 30 and angle is also given in the figure. In the figure, first figure, the angle is 60 degree. PQ is given 8 unit and the force is 30 pounds. PQ is 8 inches and F is 30. तो आपने मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क निकालने, तो टॉर्क आपको पता है कि वो F R क्रॉस F होता है, एंड तो ये हमारे पास आ जाएगा पी क्यू क्रॉस एफ विच विल बी इक्वल टू पी क्यू एफ साइन थीटा। तो पी क्यू और मल्टीप्लाई एफ करेंगे तो ये हमारे पास और एंड मल्टीप्लाई साइन 60 करेंगे तो ये आ जाएगा टॉर्क एक्सर्टेड बाय द फोर्स एफ।